नमस्कार दोस्तों, माताओं बहनों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदू पूजा शक्ति में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रतिमा सिंह, आपके शुभचिंतक, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल हिंदू पूजा शक्ति। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब, यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिएगा। आज मैं आपको बताऊँगी कि जिसे पुत्र नहीं है, अगर पुत्र प्राप्त करने की इच्छा है तो आप मोर पंख का उपाय कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमारे लिए बेटा और बेटी दोनों ही बराबर है, किंतु कभी कभी होता है कि काश हमें बेटा भी होता, बेटी भी होती, तो ऐसी इच्छा होती है सबकी। तो आइए हम आपको आज बताएंगे कि मोर पंख से कैसे आप पुत्र की प्राप्ति कर सकते हैं। कुछ उपाय हैं जिसे आपको करने हैं। तो हम बात कर रहे हैं मोर पंख के द्वारा पुत्र प्राप्ति के उपाय को लेकर। इसमें आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना होता है, जैसे कि यहाँ यह समझने वाली बात है कि आपको प्रेगनेंसी होने की 40 दिन के ही आपको यह उपचार करना है। यह इम्पॉर्टेंट है, मेरी बात को अच्छे से समझिएगा, क्योंकि लगभग 25 से 30 दिन के बाद ही आपको यह कंफर्म होता है कि प्रेगनेंसी है। फिर आपके बाद 10 से 15 दिन ही बचे हैं जिसमें आप यह प्रयोग कर सकें। क्या कर सकते हैं, पीरियड मिस होने के 15 दिन के भीतर इस प्रयोग को आपको करना है। और आपको मोर पंख कब खरीदने हैं ये भी आप जान लें। ये धार्मिक उपाय है, इस कारण आपको मोर पंख किसी शुभ अवसर पर ही अपने घर में लेकर आना है, जैसे कि नवरात्रे हो, होली हो, दिवाली हो, करवा चौथ या कोई भी शुभ दिन आपको कुछ मोर पंख खरीद कर घर लेकर आने हैं, क्योंकि उपाय आपको करने हैं। तो आप प्रेगनेंसी कन्फर्म होने से पहले ही किसी शुभ दिन पर इसे घर ले आएँ और इसे अपने पूजा रूम में रख दें। और आपको भोजन में क्या सावधानी रखनी है, अगर आप इस उपाय को करने की सोच रहे हैं तो आप यह निर्णय ले लिया होगा कि आपको यह उपाय करना है, तो आप जब तक इस उपाय को ना कर लें तब तक आप मिर्च मसालेदार खाना, तीखा खाना और नॉनवेज आपको नहीं लेना है। कुल मिलाकर आपको पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए, ताकि जो भी आप यह आयुर्वेद मेडिसिन लेती हैं या आपके शरीर में अच्छे से पच जाए। क्योंकि अगर मोर पंख जो आप खा रही हैं इसका कोई आयुर्वेदिक गुण है तो वह आपके शरीर को लगना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इन छोटी बातों को भी ध्यान में रखना है आपको। अब आप यह उपाय कर रहे हैं तो दंपत्ति को चाहिए कि वह दोनों किसी और तीसरे व्यक्ति से इसके संबंध में चर्चा बिल्कुल न करें। इसके कई कारण हैं। जब भी आप किसी टोटके को करते हैं तो उसका गुप्त होना बहुत ज़रूरी होता है, उसका असर ज़्यादा होता है। दूसरा कि वैज्ञानिक बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति आपके यहाँ पुत्र पैदा हो यह नहीं चाहता, उसे पता चलेगा कि आप पुत्र प्राप्ति के लिए यह उपाय कर रहे हैं, तो अवश्य ही वह आपके बारे में निगेटिव सोचेगा और उसकी निगेटिविटी आपका काम खराब कर सकती है। उसकी खराब सोच आप पर असर डाल सकती है। अगर आप उपाय कर रहे हैं तो आपको इस पर विश्वास होना चाहिए, यह बहुत ही ज़रूरी है। कुछ और छोटी छोटी बातें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है, तो आइए हम आपको बताते हैं। औषधि कैसे तैयार करते हैं ये भी जान लीजिए। मोर पंख को लड़का होने के उपाय के लिए आपको 3 मोर पंखों की आवश्यकता होगी। मोर पंख के बीच में जो चांद जैसा भाग नज़र आता है उतने हिस्से को कैंची से काट कर निकाल लें। इन 3 हिस्सों को अच्छे से पीस लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाएं और इसकी 3 गोलियां बराबर बराबर बना लें। औषधि कैसे खाएंगे, आपको सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में सूरज निकलने से पहले 3 दिन लगातार यह गोलियां खानी है, वह भी गाय के दूध के साथ। और आवश्यक सावधानियां क्या हैं मोर पंख से लड़का होने के उपाय में। अब कुछ और बात आपको ध्यान रखनी होगी जो हम आपको बता रहे हैं, वह यह है कि यह गोलियां खाने के बाद 4 घंटे तक आपको कुछ नहीं खाना है। बहुत ज़्यादा हो तो आप पानी पी सकते हैं, वो भी 2 घंटे के बाद। जिस भी गाय का दूध आप लेंगी वह गाय एक बछड़े की माँ होनी चाहिए। गाय का बछड़ा जीवित भी होना चाहिए। आपको ध्यान रखना है कि आप तीनों दिन इसी एक गाय के दूध का ही सेवन करेंगी। इसमें गुड़ का कोई रोल नहीं है, बस इसलिए मिलाया गया है ताकि आप इसे आसानी से खा सके। और गुड़ मिलाने से इसकी तासीर में मोर पंख के गुड़ में कोई परिवर्तन नहीं आता है।
हमने कहा है कि इसमें आप ब्रह्म मुहूर्त में खाएं। इसका मतलब यह नहीं कि आप सोते उठते ही इसे खा लें। आपको उठना है दैनिक कार्य से निवृत्त होने के बाद आप नहाएं, भगवान विष्णु श्री कृष्ण को स्मरण करें, उनसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा रखें। इसके बाद आपको इसे खाना है, सूरज निकलने से पहले खा लेना है। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपको फिर से एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मैं प्रतिमा सिंह आपसे विदा लेती हूँ। ओम नमः शिवाय।